वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के लोगों को ठंड से मिलेगी राहत, हवा की दिशा बदलने से चढ़ेगा पारा, इन इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना। अगले 3 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हवा की दिशा में परिवर्तन हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में पूर्व की ओर 50 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री उत्तर में स्थित है। इसके कारण वर्तमान में नमी की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों तक क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज राजधानी सहित प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और दिन में कोहरा के आसार है। इसके अलावा 31 जनवरी को बिलासपुर संभाग से 1 से 2 जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। कार की खुफिया चेंबर से मिला 29 लाख का ज्वेलरी। महासमुंद के चेक पोस्ट पर सोने की ज्वेलरी और 4 चांदी की सिल्ली जब्त। महासमुंद जिले की सिंघोड़ा पुलिस ने रेहटीखोल अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर एक लग्जरी कार से सोने की ज्वेलरी और 4 चांदी की सिल्ली बरामद किया, जिसकी कीमत 28,39,280 रुपये आकी गई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उड़ीसा से तस्करी कर रायपुर ला रहे थे। कंवर समाज को सीएम सहायता तोहफा, भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने का किया ऐलान। रायपुर से बड़ी खबर। बीते दिन इंडोर स्टेडियम में कंवर गौरव सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंवर गौरव सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी कौशल्या देवी साय सहित यहाँ पर वरिष्ठ आदिवासी नेता भी मौजूद थे। इस दौरान यहाँ पर सीएम ने समाज के भवन के लिए राशि की घोषणा की। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारे समाज में गहिरा गुरु जैसे यहाँ पर संत हुए, राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे समाज का इतिहास है। के साथ ही सीएम साय ने टाटीबंध स्थित समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। मन की बात में छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी कार्यक्रम की तारीफ। पीएम मोदी बोले, दूसरे राज्य भी ले सकते हैं हमर साथी हमर गोट का फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रविवार को मन की बात के 109वें संस्करण में छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी केंद्रों के हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम की तारीफ की। इस कार्यक्रम में हाथियों की वर्तमान लोकेशन, उनकी संख्या और संभावित विचरण क्षेत्र की जानकारी देकर लोगों को सतर्क किया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे राज्य भी इसका फायदा ले सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक युग में भी रेडियो पूरे देश को जोड़ने का एक यहाँ पर सशक्त जरिया है। रेडियो कितना बदलाव ला सकता है, इसकी यहाँ पर एक अनूठी मिसाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। बीते करीब यहाँ पर 7 सालों से आकाशवाणी केंद्र अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से एक लोकप्रिय कार्यक्रम है हमार हाथी हमार गोट का प्रसारण हो रहा है। शिक्षित बेरोजगारों के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका। आज 700 से अधिक पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप का होगा आयोजन। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के 700 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इस प्लेसमेंट कैंप का आयोजन पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। इस जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र की इनो यहाँ पर सोर्स सर्विस और साथ ही सेफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस द्वारा 700 से अधिक पदों पर न्यूनतम यहाँ पर 5वीं से 12वीं स्नातक एवं साथ ही ITI इलेक्ट्रिक यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन उत्तीर्ण आदि की भर्ती की जाएगी। रायगढ़ में उड़ीसा की कार में मिला 11 किलो चांदी, आभूषण की कीमत 6 लाख रुपए। बिल नहीं होने पर पुलिस ने किया जब्त। रायगढ़ जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने यहां पर मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा के एक ऑटो कार से बिना यहां पर बिल 11 किलो चांदी की आभूषण जब्त किया। जब्त चांदी की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस द्वारा वाहन सहित चांदी के आभूषण थाना लाया गया। एक ही निवेदन है, नशाबंदी होना चाहिए। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम ने सीएम से की शराबबंदी की मांग। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे को जमकर घेरने का काम किया है। यहां तक कि कांग्रेस ने शराबबंदी करने का ऐलान भी किया था, लेकिन अपना वादा नहीं निभा पाई। अब एक बार फिर से शराबबंदी की मांग उठ रही है। ये मांग कोई और नहीं बल्कि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री साय से की है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए नशाबंदी करना चाहिए। शराब नहीं मानी
तो मैं अकेला तो नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर 5वीं कक्षा से यहाँ पर दारू छोड़ा हूँ। कुछ लोग हैं जो शराबबंदी के पक्ष में होंगे, सर्वसम्मति से नहीं तो यहाँ पर सभी के सहमति से होना चाहिए। अगर यहाँ पर समाज नशाबंदी कर दे तो इस आदिवासी समाज को कोई यहाँ पर पीछे नहीं धकेलेगा। आगे यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर सीएम साहब से निवेदन करते हुए कहा कि हमारे मुखिया को आदिवासियों के लिए यहाँ पर नशाबंदी करना चाहिए, जनजातियों के लिए करना चाहिए। पूर्व सीएम ने नशाबंदी का ऐलान किया था, हम यहाँ पर नहीं कर सकते थे। कांग्रेस दारू यहाँ पर बेचती थी। अभी यहाँ पर पेपर में भी आया है कि कितने लोग यहाँ पर जेल जा रहे हैं। रायपुर में खुलेगा छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय खुलेगा। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में 2 दिवसीय आयुर्वेद एलुमनी मीट स्वर्ण कुंभ में ये घोषणा की है। इस अवसर पर उन्होंने यहाँ पर कॉलेज से पढ़कर निकले और साथ ही देश विदेश में सेवाएं दे रहे ऐसे यहाँ पर पुराने डॉक्टर को भी सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यहां पर आयुर्वेद और साथ ही आयुष को बढ़ावा दिया, जिसके बाद आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद को अलग पहचान मिली है। कोरोना काल में आयुर्वेदिक यहां पर काढ़े और साथ ही दवाइयों ने लाखों लोगों की जान बचाई। लोगों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता लाने का भी सुझाव यहां पर अग्रवाल ने दिया। पुलिस की कस्टडी में नक्सली की मौत, दंतेवाड़ा में शाम को पकड़ा, देर रात तोड़ा दम, 10 जवानों सहित 11 लोगों की हत्या में था शामिल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस की कस्टडी में एक नक्सली की मौत हो गई। उसे एक दिन पहले शनिवार को ही गिरफ्तार किया गया था। शाम को उसकी तबीयत बिगड़ी, उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां देर रात करीब 12:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। पुलिस अफसरों ने बताया कि नक्सली का नाम यहाँ पर पोदिया माड़वी, जो कि 40 वर्ष के थे, जो जिले के अरनपुर यहाँ पर थाना क्षेत्र के पेड़का का गाँव का रहने वाला था। वह अरनपुर आईडी ब्लास्ट की वारदातों में शामिल था। इसमें एक जवान चालक समेत यहाँ पर 11 जवान शहीद हुए थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार 2 नहीं 4 महिलाओं को करेगी खड़ा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने किया खुलासा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में 2 महिलाएं थी, इस बार 11 सीटें में से यहाँ पर 4 पर महिलाएं खड़ी होगी। इस बार 2 नहीं बल्कि 4 महिलाओं को खड़ा किया जाएगा। सब्जी कम परोसने पर प्राइवेट पार्ट में मारा चाकू। रायपुर में पिकनिक मनाने गए 2 भाइयों ने दोस्त पर ही किया जानलेवा हमला। राजधानी रायपुर में पिकनिक ट्रिप के दौरान 2 सगे भाइयों ने मिलकर एक युवक के प्राइवेट पार्ट में चाकू से हमला कर दिया। इस हमले के पीछे की वजह दोनों भाइयों को थाली में कम सब्जी मिलना था, इससे यहाँ पर चिढ़ गए और खाना परोस रहे दोस्त पर वार कर दिया। मामला तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धान खरीदी केंद्र में 2 करोड़ की फर्जी खरीदी, समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटरों पर गिरी गाज, किसान भी जा सकते हैं जेल। छत्तीसगढ़ में इस साल का धान खरीदी मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जाड़ामूड़ा धान खरीदी केंद्र में फर्जी तरीके से 2 करोड़ रुपए की धान खरीदी की गई है। मामले में समिति प्रबंधक उमेश भोई को निलंबित करने के बाद FIR दर्ज करने की तैयारी है। वहीं 2 कंप्यूटर ऑपरेटर मनोज प्रधान और मनीष प्रधान को पद मुक्त किया गया। मामले में 18 किसानों को भी जेल जाना पड़ सकता है। पिथौरा सोसाइटी में बड़े ही सातिराना तरीके से खेतों का रकबा बढ़ाकर धान की खरीदी की गई है। इस मामले में 18 किसानों को यहाँ पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हालांकि जांच अधिकारी किसानों को पर्याप्त समय दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये किसान फर्जी रेखा अध्यक्ष का शपथ पत्र तैयार कर रहे हैं। फर्जी हस्ताक्षर से सहमति बनाई जा रही है। नोटरी और साथ ही स्टाम्प पेपर की जांच के लिए भी शिकायत होगी। जांच के बाद कई अधिकारी भी रडार में आएंगे। प्रधान पाठक गिरफ्तार, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शिक्षक को अंततः पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिक्षा विभाग पहले ही कर चुका है निलंबित। बिलासपुर से बड़ी खबर। दरअसल यहां पर गांव के लोगों को चौराहे पर देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाते हुए प्रधान पाठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद विभाग ने यहाँ पर जो है निलंबित कर दिया था। बाद में लिखी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मावेशी से भरा पिकअप पकड़ाया, गाड़ी छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। छत्तीसगढ़ से झारखंड के बूचड़खाने ले जाया जा रहा था पशुओं को, केस दर्ज। जसपुर जिले के कुनकुरी थाना पुलिस ने मावेशी से भरा पिकअप पकड़ने में सफलता पाई है। तस्कर 11 मवेशियों को छत्तीसगढ़ से झारखंड लेकर जा रहे थे। हालांकि पुलिस को देख यहां पर आरोपी पिकअप छोड़कर फरार हो गए। मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र का है। वेतनमान, भर्ती, पदोन्नति, पेंशन समेत कई मांगों पर सीएम साहब का ऐलान, जल्द पूरी की जाएगी मांगे।
शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक एवं कर्मचारी संगठन के प्रांतीय सम्मेलन में श्री विष्णुदेव पहुंचे। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। संगठन का प्रांतीय सम्मेलन और समापन समारोह कचहरी चौक स्थित राष्ट्रीय स्कूल में आयोजित किया गया। सम्मेलन में पहुंचे श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं यहाँ पर 6वीं से मैट्रिक तक का यहाँ पर अनुदान प्राप्त स्कूल से पढ़ाई की है। मैं अनुदान प्राप्त यहाँ पर स्कूल का महत्व समझता हूँ। मेरे स्कूल के एक शिक्षक भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। आप लोग यहाँ पर राष्ट्र के निर्माता हैं। सीएम ने मांगों को लेकर कहा कि बृजमोहन जी से मेरी बात हो गई है, थोड़ा सा यहाँ पर समय लगेगा लेकिन मांगे पूरी की जाएगी। आप लोगों के साथ न्याय होगा। राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को मैं नमन करता हूँ। वहीं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मंच से शिक्षा मंत्री यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रामलला आए हैं और साथ ही राम राज्य भी आएगा। आप लोगों की ज्यादातर यहाँ पर मांगे 3 माह में पूरी की जाएगी। मुझे ज्ञापन मिल चुका है। मैं यहाँ पर ट्रिप लिखकर अधिकारियों को फाइल भेज दी है। जहाँ वित्तीय भार आएगा वहाँ मुख्यमंत्री जी फंड देंगे। वहीं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की घोषणा से शिक्षक और साथी कर्मचारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। बता दें कि साल 2013 के समतुल्य वेतनमान, भर्ती, पदोन्नति, पेंशन समेत कई मांगों को लेकर संगठन ने ज्ञापन सौंपा गया है। बैंक में डकैती, खिड़की तोड़कर बैंक लूटने पहुंचे ग्रामीणों की एकजुटता से भागे 3 गिरफ्तार, 2 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग से बड़ी खबर। जिला सहकारी बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले के 2 अन्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पकड़ाए गए 3 आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं। यह मामला अंडा थाना क्षेत्र का है। कोरबा जिला जेल में गायों को मिल रहा सहारा। बीमार और वृद्ध गायों की कर रही हैं देखभाल। जेल स्टाफ से अपराधी तक सेवा में जुटे। कोरबा जिला जेल परिसर में एक गौशाला संचालित हो रही है। यहां पर जेल स्टाफ के साथ साथ विभिन्न मामलों में यहां आने वाले अपराधी कैदी गायों की सेवा करने को लेकर उत्साहित है। जेल में मौजूद सभी का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि यह काम करने से उनके जीवन में सफल और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। रायपुर पुलिस ने 241 ड्राइवरों की आंखों का कराया चेकअप। सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत बस, ऑटो और ई रिक्शा चालकों के हेल्थ की भी हुई जांच। रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने 241 ड्राइवरों की आंखों की जांच कराया। इसके अलावा सार्वजनिक वाहन चलाने वाले चालकों के हेल्थ की भी जांच की गई। ट्रैफिक पुलिस का यह आयोजन सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत किया गया। इस सड़क सुरक्षा के 14वें दिन यातायात पुलिस ने सार्वजनिक कमर्शियल गाड़ी चला रहे ड्राइवर, कंडक्टर, ऑटो और ई रिक्शा चालकों के आंखों की और स्वास्थ्य की जांच कराई गई। इसके पीछे है कि वजह यह है कि कई बार यहां पर शारीरिक वजहों से हादसे की संभावनाएं बढ़ जाती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए छलक रहा छत्तीसगढ़ के युवाओं का उत्साह। प्रचार के लिए चला रहे हैं स्टिकर कैंपेन। भारत देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना को लेकर राहुल गांधी मणिपुर से लेकर मुंबई तक 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, जिसके प्रचार के लिए स्टिकर कैंपेन चलाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा एवं साथी प्रदेश प्रभारी पलक वर्मा के निर्देश पर रायपुर उत्तर विधानसभा युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नवाज खान कैंपेन चला रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने यहाँ पर भाग लिया। अब धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा सख्त कानून, इसे रोकने जाने क्या उपाय करने जा रही है शायद सरकार। इन दिनों प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ है। भाजपा और कांग्रेस इस मामले को लेकर आमने सामने हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही दलों का दावा है कि उनकी सरकारों में इसे रोकने सख्त कदम उठाए गए। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में आदिवासी क्षेत्र में चर्चों का निर्माण हुआ, तो वहीं सत्ताधारी भाजपा सीधे तौर पर कांग्रेस को धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं अब इस पूरे मामले पर एक नया अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार धर्मांतरण के खिलाफ यहां पर कानून लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस बारे में यहां पर डिप्टी सीएम अरुण साह ने मीडिया में एक बयान दिया है। उन्होंने यहां पर संकेत दिया कि उनकी सरकार प्रदेश भर में धर्मांतरण को रोकने कानून ला सकती है। उन्होंने दावा किया धर्मांतरण रोकने के लिए भाजपा की सरकार हर वह उपाय करेगी जो धर्मांतरण को रोक सके।